नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार द टी में आपका स्वागत है। तो देखिए, ये मेरे पास जो सिलेबस है ये यूपिटर जूनियर का है। यूपिटर जूनियर, यूपिटर जूनियर और यूपिटर जूनियर के अंदर ये जो सिलेबस है हमारा, ये साइंस का है। किसका? साइंस। और देखिए, साइंस का जो सिलेबस रहता है उसमें 3 पार्ट रहते हैं, 3 से 4 पार्ट रहते हैं आपके। और वो 4 पार्ट कौन कौन से रहते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपसे कई तरह के क्वेश्चन पूछता है। देखिए, एक तो आपसे ये पूछ सकता है फिजिक्स में से क्वेश्चन। फिर दूसरा ये पूछता है आपसे बायोलॉजी से क्वेश्चन। फिर आपसे पूछता है ये केमिस्ट्री से क्वेश्चन, क्योंकि इसमें पर्यावरण विशेष रूप से नहीं होता, क्योंकि प्राइमरी में आपका पर्यावरण रहता है लेकिन इसमें नहीं होता। तो इसमें क्या करते हैं, पर्यावरण आपका यहाँ पे पर्यावरण भी डाल देते हैं इसमें थोड़ा सा। और ये सारे चारों के चारों सब्जेक्ट आपके पाए जाते हैं। फिर थोड़ा सा ज्योग्राफी का भी इसमें रह जाता है, लेकिन ये सब मिला के आपका साइंस का पोर्शन आ जाता है। तो इस पोर्शन में सबसे पहला जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा हमारा मापन। तो हम आज मापन से स्टार्टिंग करेंगे। मापन, तो मापन देखिए किस तरीके से हम इसको पढ़ते हैं, क्या है मापन, ये सारी चीजें हम आज मापन के अंदर पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना मापन। तो आज का जो चैप्टर रहेगा वो क्या रहेगा हमारा? मापन। जनरल साइंस के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे मापन। तो देखिए, मापन मापन के अंतर्गत हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की चीजों को या वस्तुओं को मापते हैं, और यही हमारा इसमें काम रहता है। तो मापन, मापन का मतलब होता है किसी चीज को मापना। इसमें विभिन्न प्रकार की पद्धतियां होती हैं जिसके द्वारा हम मापते हैं। अब क्या हुआ था कि फ्रांसीसी जो फ्रांसीसी थे, इन्होंने 1790 में मीटर का आविष्कार किया। किसका आविष्कार किया? मीटर का आविष्कार। और मीटर का आविष्कार होते ही आपका किसका जन्म हुआ? मापन पद्धति का। ठीक है, मीटर का आविष्कार हुआ और यहीं से आपकी मापन पद्धति का जन्म हो जाता है। मापन पद्धति का जन्म फ्रांसीसी लोगों ने, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक सम्मेलन हुआ, सभी देशों के बीच में एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 1790 में हुआ था। 1790 में, सॉरी 1970 में। कब हुआ था? 1970। तो 1970 में 1970 में एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, और इस सम्मेलन में ही हमारी पद्धति को एक नाम दिया गया जिसको हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति। क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय पद्धति। इस अंतरराष्ट्रीय पद्धति को ही हम इंग्लिश में बोलते हैं एसआई या एसआई पद्धति। वैसे एसआई पद्धति कहना गलत है, केवल एसआई ही कहेंगे, क्योंकि एसआई के अंदर ही एस जो है वो पद्धति ऑलरेडी उसका नाम है। तो एसआई पद्धति का जन्म हुआ। और एसआई पद्धति होती क्या है एक्चुअल में? ये मुख्य रूप से एसआई पद्धति जो है आपकी, एसआई पद्धति, ये एसआई जो है ये 3 भागों में बटी हुई है। ये पद्धति जो है 3 भागों में बांटी गई इन्होंने। एक एमकेएस माना था, एक को एफपीएस माना है, और एक को सीजीएस माना है। तो एमकेएस को किसने अपनाया? इस पद्धति को, एमकेएस जो पद्धति है, एमकेएस पद्धति या एफपीएस पद्धति और सीजीएस पद्धति, इस पद्धति को अपनाने वाला भारत है, और इस पद्धति को भी अपनाने वाला भारत है, और इस पद्धति को अपनाने वाला है यूरोपियन कंट्री। यूरोपियन कंट्री। जब यूरोपियन कंट्री ने इनको अपना लिया, तो इस पद्धति को ही हम मुख्य रूप से क्या बोलते हैं? मुख्य रूप से एसआई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसआई। ठीक है, इसको मुख्य रूप से क्या बोलते हैं? एसआई बोलते हैं। और ये जो पद्धति है एमकेएस, इसमें एम का मतलब होता है मीटर, और के का मतलब होता है किलोग्राम। ये जो पद्धति है आपकी एमकेएस, तो देखिए इसमें एमकेएस का फुल फॉर्म क्या होता है? मीटर, किलोग्राम और सेकंड।
और इसमें क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है फुट, पाउंड और सेकंड। ठीक है। और सीजीएस का क्या मतलब होता है? सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। ठीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं ये एमकेएस सीजीएस पद्धति होती है। जैसे आपका एक उदाहरण बताता हूं मैं इसका। अगर मान लीजिए न्यूटन, न्यूटन को हम न्यूटन एसआई मात्रक जो है वो न्यूटन क्या होता है एमकेएस पद्धति में? एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक, बल का मात्रक जो होता है या एसआई पद्धति में हम उसको लेते हैं न्यूटन। क्या लेते हैं? न्यूटन। या हम इसको बोल देते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरीके से ये जो होगा यहाँ पर सीजीएस पद्धति में इसको बोलेंगे हम डायन। डायन बोलते हैं इसको सीजीएस पद्धति में। और इसको इसमें किस तरीके से लेंगे? सेंटीमीटर, सॉरी, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। तो इस प्रकार ये क्या हो गया आपका, इन दोनों में फर्क आ गया। तो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में है, ये आपका किलोग्राम मीटर सेकंड में है। पाउंड मैंने आपको बताई दी है, ये यूरोपियन कंट्रीज को फॉलो करते हैं। देखिए जो पद्धति है हमारी सीजीएस पद्धति है, इसमें कुल मिला के कितनी राशियां होती हैं? कुल मिला के इसमें, अब इसको मापने के लिए हमें किसी चीज की आवश्यकता होती है। तो मापने के लिए जिसकी हमें आवश्यकता होती है उन राशि उनको ही हम क्या बोलते हैं? भौतिक राशियां। क्या बोलते हैं? भौतिक राशियां। तो मापन के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है उन वस्तुओं को हम क्या बोलते हैं? भौतिक राशियां। क्या बोलते हैं? भौतिक राशियां। और ये जो भौतिक राशियां हैं ये कितनी हैं हमारी भौतिक राशियां? और 7 हैं ये। ठीक है। कितनी हैं? 7 हैं। तो इन राशियों को पहले तो हम डिवाइड कर लेते हैं दो तीन पार्ट में। किस तरीके से डिवाइड कर लेते हैं जरा देख लीजिए इनको। सबसे वो होती हैं मूल राशियां। क्या होती हैं? मूल राशियां। और मूल राशियों से ही आपकी बनती हैं व्युत्पन्न राशियां। क्या बनती हैं? व्युत्पन्न राशियां, या इनको ड्राइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। ड्राइव्ड ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है। और इनको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज। और इनको बोलते हैं संपूरक, पूरक राशियां। क्या बोलते हैं इनको? पूरक राशियां। और इनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री। क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री। ठीक है दोस्तों। ये चीजें धीरे धीरे आप समझिए इनको, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। अब देखिए जो मूल राशियां होती हैं वो कितनी होती हैं आपकी? 7। ये जो मूल राशियां होती हैं एक्चुअल में ये 7 होती हैं। और ये जो राशियां होती हैं ये 2 मानी गई हैं। और ये बहुत सारी होती हैं। ठीक है। ये बहुत सारी होती हैं। व्युत्पन्न राशियां तो बहुत सारी हो सकती हैं, इनकी कोई लिमिट नहीं होती है। तो अब इन सबसे पहले हम बात करते हैं इन 7 राशियों पर, जो 7 राशियां हमारी एग्जाम में पूछी जाती हैं सबसे ज्यादा। अब ये किस तरीके से होती हैं? इन राशियों को, मूल राशियों को तो हम मूल राशि ही बोलते हैं। तो ये मूल राशि हो गई। ठीक है। फिर इनके प्रतीक अथवा चिन्ह हो गए। प्रतीक अथवा चिन्ह हो गए। और फिर आप इनके हो गए, प्रतीक अथवा चिन्ह के बाद क्या हो गए आपके? फिर हो गए इसके मात्रक हो गए। मात्रक जिसमें हम किसी वस्तु को मापते हैं। और फिर हम इसकी बात करेंगे विमा की। ठीक है। तो चारों चीजें हम एक साथ लेके चलेंगे। देखिए मूल राशियां कौन कौन सी हैं? मूल राशियां हमारे पास 7 मूल राशियां हैं। द्रव्यमान है, द्रव्यमान, दूरी, समय, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, 1 2 3 4 5, ताप 6, और फिर आता है आपका ज्योति की तीव्रता। ज्योति की तीव्रता। ज्योति की तीव्रता। ठीक है। अब देखिए
तो इसका प्रतीक अथवा चिन्ह हम किस तरीके से दिखाते हैं जब लिखते हैं, तो इसको हम एम से भी दिखा देते हैं, इसको हम डी से या एस से भी दिखा देते हैं, समय को हम टी से ऐसे करके दिखाते हैं, विद्युत धारा को हम आई से, पदार्थ की मात्रा को एन से, ताप को भी टी से दिखा देते हैं हम, ज्योति की तीव्रता को हम इसको भी आई 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 या ल्यूमिनस इंटेंसिटी इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी दिखा दीजिए, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण होता है इसका मात्रक। क्या होता है? इसका मात्रक। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है आपका, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, दूरी का मात्रक होता है मीटर। स्टैंडर्ड मात्रक है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये क्या है? स्टैंडर्ड मात्रक है। समय का होता है सेकंड, समय का स्टैंडर्ड मात्रक क्या है? सेकंड। कोई घंटा बता देता है, कोई मिनट बता देता है, मिनट और घंटा नहीं है, समय का स्टैंडर्ड मात्रक सेकंड है। विद्युत धारा का क्या हो गया? एम्पियर। इसी तरीके से आपका पदार्थ की मात्रा का हो गया मोल, ताप का हो गया केल्विन, स्टैंडर्ड मात्रक केल्विन है। वैसे इसको डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट में भी मापते हैं, ठीक है, डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट में भी हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। और ज्योति की तीव्रता का हो गया कैंडेला। क्या हो गया? कैंडेला। अब यहाँ बात ये है कि आप इसको, इसकी डायमेंशन और इसके सिंबल पूछे जाते हैं एग्जाम में कई बार। तो देखिए, किलोग्राम को तो हम इस तरीके से दिखाते हैं, मीटर को हम ऐसे दिखा देते हैं, सेकंड को हम ऐसे दिखा देते हैं, एम्पियर को हम कैपिटल ए से दिखाते हैं। क्यों कैपिटल ए से दिखाते हैं हम इसको? क्योंकि इसको हमेशा कैपिटल ए से इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि यहाँ पे जिसने इसकी खोज की थी उनका ये क्या है? नाम है। क्या है? ये नाम है। और नाम को हमेशा किससे दिखाते हैं? कैपिटल से। मोल को हम एन से दिखा देते हैं, केल्विन को हम के से दिखाते हैं, इसको भी कैपिटल से लेते हैं। क्यों कैपिटल से लेते हैं इसको? इसको कैपिटल से इसलिए लेते हैं क्योंकि ये भी क्या है? आपका एक नाम है, और ये क्या है? आपका एक नाम है, इसलिए हम कैपिटल के से लेते हैं इसको। देखिए, और कैंडला हमारा, इसको हम सी डी से लिखते हैं, ठीक है, सी डी। ये पूछा जाता है एग्जाम में कई बार। अब देखिए, इसमें सबसे मेन चीज ये होगी कि विमा भी एग्जाम में आ जाती है कभी कभी पूछने के लिए, क्योंकि जूनियर का लेवल है तो जूनियर के लेवल में आपसे विमा भी पूछी जा सकती है। तो विमा इसकी क्या होती है? द्रव्यमान की एम होती है, और दूरी की होती है आपकी एल मीटर, टी सेकंड की होती है टी, टाइम, इसको इंग्लिश में टाइम बोलते हैं हम, ठीक है, इसलिए इसकी टी ली है। मीटर मास है, लेंथ है इसकी, इसीलिए एल ली गई है। थोड़ा सा इंग्लिश में भी आना चाहिए तभी। ये इलेक्ट्रिक करंट है। क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। ये पदार्थ की मात्रा है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये टेम्परेचर है। तो देखिए, इस एम्पियर की होती है कैपिटल ए, ठीक है, ये मात्रा होती है इसकी। मोल की क्या होती है? एन होती है कैपिटल। केल्विन की कैपिटल के होती है, सॉरी थीटा क्या होती है? थीटा। ये थीटा इस तरीके से होता है। मैं इसको सही कर देता हूँ। मैं इसको जरा सही कर देता हूँ यहाँ पर। तो ये थीटा कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, ये हो गया। और कैंडेला की होती है आपकी जे, ये इसकी डायमेंशन होगी। ये आपसे इतना एग्जाम में पूछा ही जाता है, और इससे आप बच नहीं सकते हैं बिल्कुल भी। तो इसलिए आप कमर कस लें और तैयारी किए अपनी ढंग से। तो देखिए दोस्तों, अब आगे चलते हैं। इस पे बात होगी। अब हम बात करते हैं संपूरक मात्रक की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेडियन की। क्या होती है? रेडियन। तो देखिए, रेडियन, रेडियन। तो रेडियन में आपको बता दूं ये है क्या? एक कोण होता है, और ये होता है आपका समतल कोण। क्या होता है? समतल कोण। समतल कोण होते हैं ये, इसमें और इसमें एक घन रेडियन स्टेरेडियन में ये फर्क होता है। अब देखिए, चाप, मान लीजिए मेरे पास एक वृत्त है, और इस वृत्त में आपके पास एक केंद्र है ओ, ठीक है दोस्तों, वृत्त में एक केंद्र है ओ, और इस केंद्र के हमने एक त्रिज्या यहाँ ली आर, और एक यहाँ पे ली त्रिज्या आर, और ये जो चाप है, इस चाप की लंबाई हमने क्या मान ली? वो भी आर मान ली, ठीक है।
और ये एंगल क्या मान लिया, थीटा। तो आप फॉर्मूला जानते हैं कि चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, चाप AB द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर उसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण क्या होता है, चाप बराबर कोण गुणा त्रिज्या, चाप बराबर कोण गुणा त्रिज्या, ये होता है आपका। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ चाप जो है AB है। अगर ये चाप पूरा का पूरा लिया जाए, अगर ये पूरा चाप ले लिया जाए यहाँ से यहाँ तक, अर्थात एक वृत्त के द्वारा, वृत्त की परिधि द्वारा जो केंद्र पर बना कोण होता है, संपूर्ण वृत्त द्वारा, हम यहाँ लिख सकते हैं संपूर्ण वृत्त द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना हो गया, बना कोण। ये बना कोण जो होता है इसको क्या बोलते हैं हम, ये रेडियन होता है, इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन। ठीक है, कोण का मात्रक क्या होता है इसका, रेडियन। तो देखिए ये बना कोण है पूरा का पूरा, ये क्या हो गया, ये पूरा का पूरा किस तरीके से लेंगे हम, क्योंकि चाप AB की लंबाई कितनी होगी, 2πr, और ये क्या हो गई, r। ठीक है, त्रिज्या कितनी होगी इसकी, r, तो इसको हमने कैपिटल में लिया है तो कैपिटल में ही ले लेते हैं, 2πr/r। तो r से r कट गया और ये कितना आ गया कोण आपका, 2π रेडियन। ये क्या आ गया आपका, 2π रेडियन। इसी को हम रेडियो बोलते हैं और इसी को हम 360 डिग्री भी बोलते हैं। ठीक है, तो 360 अंश का कोण बनता है हमारा यहाँ पर। ठीक है, तो अब मैं कह सकता हूँ तो 360 अंश बराबर कितना हो गया, 2π रेडियन। ठीक है, 2π रेडियन, तो एक रेडियन बराबर, ये कट गया 180 बार, तो एक रेडियन या पाई रेडियन बराबर 180 हो गया, और एक रेडियन बराबर हो गया 180/पाई डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये विशेष रूप से एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अगर आपकी इसको थोड़ी सी डिटेल पता है तो आप आसानी से इसको बता सकते हैं। फॉर्मूला एक ही है, चाप बराबर कोण गुणा त्रिज्या। स्टेरेडियन देखिए, मैथमेटिक्स में भी ये फॉर्मूला बहुत काम आता है आपके, स्टेरेडियन। अब देखिए स्टेरेडियन, स्टेरेडियन क्या होता है आपका, ये घनकोण होता है। अब ये घनकोण किस तरीके से होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। घनकोण, घनकोण, ठीक है, इसका मात्रक जो होता है, घनकोण का मात्रक, इसी का मात्रक होता है स्टेरेडियन। क्या होता है, स्टेरेडियन। और ये किस तरीके से होता है, मान लीजिए एक कोई तरबूज है आपके पास, ये एक तरबूज है और इसमें आपने कुछ इस तरीके से अगर टांची लगाई है, इस तरीके से मान लो ये टांची लगाई है, तो ये टांची वाला जो हिस्सा होता है, ये जो एंगल बना रहा है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, घनकोण बोलते हैं। ये समझाने का तरीका है। तो ये जो होता है ये 3D होता है। कैसा होता है, 3D। वो क्या था, 2D। कैसा था, 2D था। तो अब मैं यहाँ पे एक वो लेता हूँ, गोला ले लेता हूँ। ये आपका क्या है, गोला है, स्फेयर है, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ से एक छोटा सा सरफेस लिया मैंने, जो कट कर लिया इसमें, और ये जो सरफेस है आपका ये वाला, ये इसका पृष्ठीय क्षेत्र है। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है इसका, पृष्ठीय क्षेत्र। ये एंगल क्या बना रहा है यहाँ पे, थीटा। इस कोण को हम क्या बोलते हैं, घन कोण। क्या बोलते हैं इसको, घन कोण। उसको समतल कोण बोल रहे थे, इसको घन कोण। इसकी त्रिज्या r होगी तो इसका, इसकी परिधि क्या लेंगे, r ही लेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, ये पृष्ठीय क्षेत्र वाला है ये भी। तो संपूर्ण पृष्ठ द्वारा, संपूर्ण पृष्ठ द्वारा, संपूर्ण पृष्ठ द्वारा केंद्र पर, केंद्र पर बना कोण कितना होगा, 720 डिग्री, 720 डिग्री। ठीक है, ये 720 कितने के बराबर होता है आपका, 4π जी। इस 4π को, इस कोण को हम बोलते हैं स्टेरेडियन। क्या बोलते हैं इसको, स्टेरेडियन। ठीक है, तो अब आप 4 से इसको काट दीजिए, 4 एकम 4 और 4 अट्ठे 32, 180 आ गया। तो एक स्टेरेडियन बराबर हम क्या बता सकते हैं, एक स्टेरेडियन, एक स्टेरेडियन बराबर हो गया 180/पाई डिग्री। ठीक है, इस तरीके से आप सिंपली इन चीजों को बता सकते हैं। और इसका जो यूनिट है वो यूनिट स्टेरेडियन हो गई, घनकोण। घनकोण को हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। घनकोण को किससे प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा से। घनकोण को ओमेगा से प्रदर्शित किया जाता है। और जो बना कोण, संपूर्ण कोण कितना होता है आपका, एक स्टेरेडियन होता है। और स्टेरेडियन और रेडियन की विमा नहीं होती है। ठीक है, इनकी विमा नहीं होती, ये ध्यान रखिएगा। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि इसकी विमा होती है या नहीं, इसकी विमा नहीं होती। नेक्स्ट देखिए,
कुछ व्युत्पन्न मात्रकों को मैं एक चीज और बता देता हूँ आपको, व्युत्पन्न मात्रक पर बार बार जाऊंगा। सबसे पहले मैं एक फॉर्मूला और आपको डिस्कस कर लेता हूँ, और बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, ये एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। देखिए क्या है ये, काला ही ले लेते हैं। तो देखिए प्रीफिक्सेस होते हैं हमारे पास कुछ प्रीफिक्सेस, या इनको हम उपसर्ग भी बोलते हैं, ये आप सब जानते ही हैं। तो किलो होता है, मेगा है, हिंदी में लिख देता हूँ, गीगा है, टेरा है, पेटा है, एक्सा है, जेटा है, योटो है। ठीक है, तो देखिए आप स्टार्ट करते हैं किलो से। किलो पे आ जाता है 3, क्या आ जाता है 3, और किलो के सामने मैं यहाँ पे ले लेता हूँ मिली। क्या लेता हूँ, मिली, माइक्रो, फिर ले लिया मैंने नैनो, फिर ले लिया मैंने पिको, फिर ले लिया मैंने फेमटो। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। एटो, एक फॉर्मूला आप याद रखिए इसको, जेप्टो, फिर है आपका योक्टो। तो देखिए इसमें और इसमें फर्क क्या है दोनों में। ये चलता है, इसमें घात चलती है +3, क्या चलती है +3। ये तो चलेगा आपका 10 की घात 3, ये चलेगा 10 की घात 6, ये चलेगा 10 की घात 9, ये चलेगा 10 की घात 12। देखिए 3 3 का बढ़ता है, 3 एकम 3, 3 6 3 3 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 10 की घात 15। ठीक है, ये प्लस में होती है सारी की सारी, पेश में होती है प्लस में। ये आ गया आपका 10 की घात 18, कितना हो गया 18। ये आपके 10 की घात 21, और 21 है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, क्या है ये 21, और जो2 क्या है आपका 10 की घात 24। ठीक है, इसको भी देख लीजिए। मिली होता है 10 की घात -3, माइक्रो होता है 10 की घात -6, नैनो होता है 10 की घात -9, पिको होता है -10 की घात -12, फेमटो 10 की घात -15, 10 की घात -18, 10 की घात -21, और 10 की घात -24। इस तरीके से होता है। अब ये ध्यान रखिएगा, एक एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम दूरी का मात्रक है, अर्थात तरंग दैर्घ्य लैम्डा जो होता है आपका वेव्स, इसमें काम आता है। और एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 की घात-10 मीटर। अगर इसको हम सेंटीमीटर में बदलें तो ये हो जाएगा 10 की घात-8 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो 1 माइक्रोफैरड बराबर होता है, 1 माइक्रोफैरड बराबर कितना हो गया 10 की घात-6 फैरड, फैरड हो गया। ठीक है, फैरड ये मात्रक होता है संधारित्र की धारिता का। इसमें हम लेते हैं मूल ऑरिजिन, ओ पॉइंट लेते हैं 0। ठीक है, इसको हम ऑरिजिन पॉइंट बोलते हैं, या मूल बिंदु बोलते हैं। तो ये आपका क्या, आप जानते ही हैं, जब राइट साइड में चलते हैं तो प्लस होता है, और लेफ्ट साइड में चलते हैं तो माइनस होता है। तो ये इसको बोलते हैं मूल बिंदु या ऑरिजिन पॉइंट। ठीक है, मूल बिंदु या ऑरिजिन पॉइंट। अब यहाँ से हम इधर लेफ्ट साइड में जाएंगे, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, तो ये राइट और ये लेफ्ट, दो साइड होती है हमारे पास। अब क्या होती हैं, ये किस तरीके से होती हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले लिया मैंने, या मान लीजिए यहाँ पे मेरा ये मूल बिंदु है, तो यहाँ पे आ गया डेका, डेका, यहाँ पे आ गया मेरा किलो। ठीक है, डेका, किलो, फिर आता है मेगा, फिर आएगा गीगा, जो ही मैंने अभी बताया आपको। गीगा के बाद आता है आपका टेरा, टेरा के बाद आता है आपका पेटा, पेटा के बाद क्या आता है आपका ऑक्टा, टेरा के बाद पेटा, पेटा के बाद आएगा आपका ऑक्टा। ठीक है, ऑक्टा के बाद क्या आता है आपका जेटा, और जेटा के बाद क्या आता है आपका यूटू। ठीक है, अब इनको क्यों बता रहा हूँ मैं, ये अभी बता दूंगा आपके लिए। फिर इस तरीके से नीचे आप जाइए, डेसी। ठीक है, डेसी, फिर आपका आ गया सेंटी, फिर आपका आ गया मिली, फिर ये आपका आ गया माइक्रो। ठीक है, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो।
इसको हम दूसरी कलम से लिख लेते हैं इस साइड वालों को। माइक्रो के बाद आ गया आपका नैनो, नैनो आ गया। और इसके बाद आ गया पिको, पिको। फिर आपका आ गया फेमटो। फिर आपका आ गया एटो। फिर आपका आ गया जेप्टो। और फिर आएगा आपका योक्टो। तो डेसी और किलो देखिए यहाँ से लेंगे 10 की घात 1, 10 की घात 3, ठीक है। तो ये आपका हो गया 10 की घात 0, यहाँ पर आपको हेक्टो, ठीक है। ये हेक्टो हो गया। और ये जो हेक्टो है ये 10 की घात 1 हो गया, ये हो जाएगा 10 की घात 2। फिर आएगा 10 की घात 3, 10 की घात 3 के बाद डबल होते चले जाते हैं, 3 दूनी 6, 10 की घात 6। जैसे 3 होता है तो ये क्या होते हैं, डबल होते हैं। फिर 10 की घात 9, फिर 10 की घात 12, फिर 10 की घात 15, फिर 10 की घात 18, फिर 10 की घात 21 और फिर 10 की घात 24। इसी तरीके से ये हो गया 10 की घात -1, 10 की घात -1 हो गया। फिर 10 की घात -2, फिर 10 की घात-3 और फिर यहाँ से क्या हो जाएंगे डबल, 10 की घात -6। फिर आ गया आपका 10 की घात-9 और 10 की घात-12, 10 की घात-15, 10 की घात-18, 10 की घात-21 और 10 की घात-24। इस तरीके से ये फॉर्मूला होता है। आप इसको नोट कर लीजिएगा, इसको ऊपर को लिख दीजिएगा, इसको नीचे से। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा क्रम होता है। यहाँ पे आएगा नहीं इसलिए मैंने इसको इस तरीके से बता दिया। तो आप क्या करेगा, एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे और यहाँ बीच में ऑरिजिन पढ़ लेना। तो ये पूरा का पूरा लिखते जाइएगा, ये इधर उधर ना हो। और ये दूरी कौन कौन सी हो सकती है आपके पास, पारसेक होती है, पारसेक, ठीक है। पारसेक मील इसको हम बोलते हैं, माइल। नॉटिकल माइल होता है, नॉटिकल माइल। फिर आपका होता है लाइट ईयर, इसको हम बोलते हैं प्रकाश वर्ष। क्या बोलते हैं इसको, प्रकाश वर्ष। इसको भी मैं हिंदी में लिख देता हूँ नॉटिकल माइल। पारसेक मील, इसको पारसेक मील बोल देते हैं। ये सब है क्या, ये सब दूरी के मात्रक हैं, ठीक है। सब ये दूरी के मात्रक। फिर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये पूछा जाता है एग्जाम में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और इसको शॉर्ट में लिखते हैं एयू। ये पूछता है एग्जाम में आपसे कि एयू की फुल फॉर्म क्या है। और फिर होता है आपका एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम। और एंगस्ट्रम को हम कैसे मेजर करते हैं, इस तरीके से, ठीक है। बेमा नहीं है, ये मात्रक है, ठीक है।